कि यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम मीटिंग है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा इस मीटिंग की सदारत करेंगे। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको यूपी इलेक्शन के हवाले से। आज दिल्ली में बेहद अहम मीटिंग है बीजेपी की और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा इस मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यूपी इंतखाब के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के इंचार्ज राधा मोहन सिंह इस मीटिंग में शामिल होंगे और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बहुत मुमकिन है कि असेंबली इंतखाब 2022 की अहम हिकमत अमली पर गौर खौज किया जा सकता है आज की इस मीटिंग में। बीजेपी के तंजीम ओहदेदारान की बेहद अहम बैठक है आज जो दिल्ली में मुनाकिद की गई है। कौमी तंजीम के वजीर और ओहदेदारान इस बैठक का हिस्सा होंगे। हमारे नुमाइंदे रविंद्र कुमार फोन लाइन पर बने हुए हैं तमाम मालूमात लेकर इस अहम खबर पर। रविंद्र, काफी अहम माना जा रहा है बीजेपी की इस बैठक को जो आज दिल्ली में मुनाकिद की गई है। जेपी नड्डा इसकी सदारत करेंगे। उत्तर प्रदेश से मुतालिक तमाम ओहदेदारान इस बैठक का हिस्सा होंगे। जाहिर सी बात है यूपी इंतखाब 2022 की हिकमत अमली पर गौर व फिक्र होगा। कोई और खास एजेंडा इस बैठक का आज रविंद्र? बिल्कुल, देखिए पिछले 5 साल में बीजेपी ने अपने जो संकल्प पत्र जारी किया था 2016 में, उसकी कितनी पूरा हुआ है, वो संकल्प पत्र के जो वायदे थे वो कितने पूरे हुए हैं, उन वायदों को जो पूरा किया गया है बीजेपी द्वारा या योगी सरकार द्वारा, उसे जनता के बीच में ले जाने की पूरी तैयारी है। और इसके लिए प्रदेश में 4 रथ यात्राएं निकाली जाएगी। इन रथ यात्राओं को प्रदेश के सभी विधानसभा चुनावों से गुजारने की भी संभावना जताई जा रही है। उसकी तैयारी भी चल रही है, जिसका समापन माना जा रहा है कि 25 दिसंबर को लखनऊ में होगा, जिसे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इन सभी रथ यात्राओं की क्या रूपरेखा होगी, कैसी तैयारी की जाए, कौन प्रदेश का मंत्री कहां पर होगा और केंद्र का मंत्री कहां पर होगा, इस मुद्दे पर आज की बैठक जो हो रही है दोपहर के बाद, उसमें विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा भी होंगे, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल सहित तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि फिलहाल जो एजेंडा अभी तक जो जानकारी मिली है, रथ यात्रा की तैयारी को लेकर इस पर विस्तार से चर्चा होगी और साथ ही जो विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसकी क्या काट हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का यह मानना है कि जो विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर में है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी काट क्या होगी, उसकी रणनीति की, उस पर भी चर्चा होगी कि हमें किस तरह से एग्रेसिव और बनना है और जो योगी सरकार की उपलब्धियां हैं और उसमें मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, दोनों को जनता के बीच में बेहतर तरीके से और पहुंचाया जाए। रविंद्र, बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी बहुत मुमकिन है इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? जी नहीं, जो जानकारी है ऐसी बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होते हैं जिसमें केवल प्रिपरेशन को लेकर चर्चा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका चुनाव प्रचार में क्या होगी और उनको कहां कहां रैलियां करानी है, ये सभी पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर किया जाता है और इस तरह की बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं आते हैं। हाँ, जब बड़ी बैठक होती है तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए, उनको एक कोई दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री बैठकों में शरीक होते रहे हैं, चाहे वो महासचिवों की बैठक हो या संगठन से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, लेकिन इस तरह की बैठकों में प्रधानमंत्री शरीक नहीं होते हैं और आज की बैठक में भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो रविंद्र, गौर खौज होगा, हिकमत अमली बनाई जाएगी इस बैठक में या कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है, अमल आवरी भी हो सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि रथ यात्राओं को निकालने की जो तैयारी है पार्टी की, दिसंबर के पहले हफ्ते से, जैसे सहारनपुर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि एक रथ निकले, उस रथ बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी से निकले, तो तमाम जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से रथ यात्राओं को निकाला जाए, इन पर विस्तार से आज चर्चा होगी। साथ ही जैसे कहा कि विपक्ष की जो रणनीति है उसकी भी काट ढूंढी जाएगी और एग्रेसिव जो प्रचार हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है, 3 महीने रह गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में पार्टी का मानना है कि इन सभी रूपों को, सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने का अब आखिरी मौका है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट होंगे उसको लेकर भी माथापच्ची करनी है। तो जाहिर सी बात है अभी रथ यात्राओं और चुनाव प्रचार की क्या भूमिका होगी, क्या रूपरेखा होगी, इस पर आज की बैठक में चर्चा होगी। ठीक है रविंद्र, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।